नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वेक फिट इनोवेशन आईपीओ का पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। इसका एंकर बुक हमारे पास है, उसका भी रिव्यू साथ में हो जाएगा और फिर फाइनल रिव्यू जानेंगे कि आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे आओ सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टाइम लाइन वगैरह क्या बनने वाला है। इंपॉर्टेंट टाइम देख लेते हैं। तो आईपीओ 8 को ओपन होगा, क्लोज 10 को होगा। वहीं हम इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 185 से 195 इशू प्राइस बैंड है। मार्केट कैप 6373 करोड़ का है, तो ठीक ठाक चलो मार्केट कैप भी है। आओ यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे पूरा डिटेल देखते हैं आईपीओ का। जैसे फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है। वहीं इशू प्राइस बैंड अभी मैंने जस्ट बताया 185 से 195 का है। लॉट की बात करें 76 का यहाँ पे लॉट रखा गया है। फ्रेश और ओएफएस दोनों है। अब यहाँ पे मेन बात आता है कितना फ्रेश कितना ओएफएस। तो फ्रेश है 370 करोड़ का, वहीं ओएफएस है 911 करोड़ का, यानी टोटल इशू साइज करीब 1288 करोड़ का है। तो साइज तो बड़ा है बट यहाँ पे ओएफएस का पोर्शन ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। अभी और बहुत सारा डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। शेड्यूल में जैसे आईपीओ ओपन हो रहा है 8 को, क्लोज होगा 10 को। वहीं अलॉटमेंट की बात करें तो 11 को अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग की बात करें तो 15 दिसंबर को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सब रहने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन वगैरह। तो रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 75% का है, रिटेल के लिए 10% का है। मतलब इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए 10% का पोर्सन है। आओ यहाँ पे डिटेल में और देखते हैं। आई थिंक लॉस मेकिंग कंपनी होगी तभी 10% का पोर्सन है। अभी यहाँ पे और सारी चीजें देखेंगे, बट पहले जान लेते हैं एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट के लिए आपको करीब 14,820 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ से मेन रिव्यू भाई शुरू होता है। कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल क्या है, ये सारी चीजें अब यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस डिटेल में लिखा हुआ है। कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कब हुई है? 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। और कंपनी का जो काम है उसको समझिए, कंपनी होम एंड स्लीप सॉल्यूशन कंपनी है। अब ये होम एंड स्लीप सॉल्यूशन क्या है? ये कंपनी जो है ये फर्नीचर से रिलेटेड बहुत सारे सामान बनाती है। होम डेकोर के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब घर सजाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको बनाती है। आप एक फिनिशिंग करके एक चीज होती है, होम घर वगैरह कोई बनवाया होगा तो उसको पता होगा। वो सारा चीजें कंपनी करती है। और इसके फर्नीचर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया, स्टडी टेबल हो गया, पीलो हो गया, ये सारी चीजें इसके पास है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि होम एंड स्लीप सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अब देखो भाई, ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आने वाले समय में इसमें ग्रोथ होगा। देख लेते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है। तो फाइनेंशियल में आप रेवेन्यू देखिए। रेवेन्यू 2023 में 820 था, 24 में 1017 करोड़ हुआ, मतलब रेवेन्यू बढ़ा। 24 से 25 में भी बढ़ा, करीब जो है 1305 करोड़ का हुआ, 28% का रेवेन्यू बढ़ा। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देखोगे 2023 में लॉस में थी 145 करोड़ का, 24 में लॉस घटा, बहुत तगड़ा लॉस घटा था। और ऐसे ही लॉस घटता तो अच्छा हो जाता, 15 करोड़ का लॉस पहुंच गया। लेकिन 24 से 25 के बीच फिर से लॉस बढ़ गया यार, 35 करोड़ का लॉस हो गया। करीब 133% का यहाँ पे लॉस बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं लॉस बढ़ा है भाई, जो कि निगेटिव पॉइंट है। एक कंपनी होती है जो लॉस कम करती है, उसको मैं स्टेबल मानता हूँ कि आने वाले समय में बहुत आसानी से जो है कम कर देगी। बट ये भी यार यहाँ पे लॉस थोड़ा सा बढ़ा है, ये निगेटिव पॉइंट है। बट वहीं आप बात करो 25 में ही मार्च से सितंबर के बीच इन्होंने प्रॉफिट किया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई। इन्होंने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट में कन्वर्ट तो कर ले गए और ऐसे ही सस्टेन करते हैं तो आने वाले समय में इनका तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बाकी ठीक ठाक है। फंडामेंटल अभी देखेंगे, बाकी फाइनेंशियल अभी सही लग रहा है। EBITDA वगैरह देखें, ग्रोथ है, हाँ EBITDA वगैरह में ग्रोथ दिख रहा है, तो चलो ठीक ठाक है। नेटवर्क वगैरह भी चलिए ठीक ठाक है। रिजल्ट भी सही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट नहीं पूरा का पूरा डेट फ्री कंपनी है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल फंडामेंटल यानी इसका जो फाइनेंशियल की बात करें तो इसका फाइनेंशियल गुड है। फंडामेंटल पे अभी आएंगे। फंडामेंटल के लिए हमको बहुत सारे जो इनके पीयर कंपेरिजन है वो सब करना पड़ेगा, उसके बाद हम फंडामेंटल पे आएंगे। तो यहाँ पे आओ कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं। और उससे पहले ये जान लो फाइनेंशियल जो है इसका गुड है, बेकार नहीं है, फाइनेंशियल भाई गुड है। रीजन क्या है कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए हैं जस्ट, और EBITDA वगैरह भी इनका सही है, तो इस वजह से मैंने इसको गुड बोला है। ROE देखोगे निगेटिव में है, ROC निगेटिव में है, डेट टू इक्विटी 0.53 का है, तो ठीक है यार, मैनेज करने लायक कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो निगेटिव में है भाई, पेट मार्जिन निगेटिव में है, EBITDA मार्जिन चलो पॉजिटिव है 7 का है, तो ठीक ठाक है। तो फ्रेश इशू ला रहे हो, कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, तो सबको पता है फ्रेश इशू में कंपनी अपने ऊपर ही करती है। तो कुछ कोको रेगुलर स्टोर वगैरह ओपन करने वाले हैं, इन सब पे जो है इनका खर्चा होने वाला है, मोस्टली खर्चा इन सब पे जाने वाला है। अब यहाँ पे पीयर कंपेरिजन देखते हैं भाई। एक ही यहाँ पे पीयर का नाम मेंशन है भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी का मुझे जो है रिव्यू करना होगा। बाकी अनऑफिशियल जो भी और कंपनी है उनको आप कंपेयर कर सकते हो, बट मेरा काम यहाँ पे केवल जो पीयर लिस्टेड है उसी पे काम करना है, अनऑफिशियली जाके नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अपने आईपीओ का निगेटिव है। सीला फोम की बात करें इसका पॉजिटिव है और ज्यादा पॉजिटिव है, 8.84 का है। नेट एसेट वैल्यू आप देखोगे तो अपने जो आईपीओ है उसका कम है, इसका बहुत ज्यादा है। पी देखोगे तो इसका 77.26 का है, और अपने आईपीओ का यहाँ पे पी देख लेता हूँ कितना है। क्या ही पी देखूं, उसका जो है लॉस मेकिंग कंपनी है तो कोई मतलब नहीं बनता है। रिटर्न ऑन नेटवर्क निगेटिव में है, बहुत सारी चीजें इस कंपनी की दिक्कत है, अपने आईपीओ में दिक्कत है। बाकी सीला फोम कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वही हम बात कर लेते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह या
आईपीओ का प्राइस फेयर है कि नहीं। तो आईपीओ का प्राइस जो है थोड़ा सा हाई लग रहा है, थोड़ा सा कम कर सकते थे क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है और अभी जस्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो ये नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लियर होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं अपना ड्रॉप कर सकते थे, आईपीओ प्राइस थोड़ा डाउन कर सकते थे। बट चलो ठीक है यार, जो भी लाए हैं अब क्या ही कर सकते हैं। बट थोड़ा सा प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे भाई, तो जो भी है उसको मुझे बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे है। रैंकिंग की बात करें तो क्लियरली भाई सीला फोम जो है नंबर 1 पे है, अपना आईपीओ नंबर 2 पे है, तो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो देखो यार, फंडामेंटल इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्त, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए केवल उन्हीं को रुकना चाहिए जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं उन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए, उनको नहीं रुकना चाहिए जो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई वही वही व्यू बनाना जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकर होना, हाई टेकर होना। यदि आप 1-2 दिन में गिर जाता है, 3 दिन में गिर जाता है, शेयर ऊपर नीचे रोज पोर्टफोलियो खोल खोल के चेक करते हो, इस तरह के आप इन्वेस्टर हो, तो आप प्लीज इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो व्यू मत बनाइएगा, आप लिस्टिंग गेन कहीं भी बनाइएगा। आओ यहाँ पे जो है इनका एंकर एंकर बुक देखते हैं कैसा है। टीयर 1 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े नाम है, एचडीएफसी, एक्सिस, मेमोरियाई का हो गया, निपॉन का हो गया, इन लोगों का भाई नाम है। 54% का पोर्शन है, ये लोग मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। टॉप एफपीआई का भी नाम है, 15 से 18% का है। मतलब बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले देखने को मिल रहे हैं भाई। हाई क्वालिटी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी नाम देखने को मिल रहा है। इस वजह से एंकर बुक इसका शानदार है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 9 की रेटिंग आ जाएगी, 9/10। तो एंकर बुक के अकॉर्डिंग कोई चलना चाहता है तो वो लोग एंकर बुक के अकॉर्डिंग चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। बट मैं पर्सनली जो है अभी इसमें एंकर बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ भाई। जब इसका सब कुछ दुरुस्त होगा उसी के बाद आऊंगा, उसी के बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाऊंगा। अभी के लिए तो मेरा कोई व्यू नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हो, बट मेरा कोई व्यू नहीं है। और मैं आपको जीएमपी सीधा दिखा देता हूँ। जीएमपी की बात करें तो 36 का जीएमपी है, 18.5% का जीएमपी चल रहा है। तो जीएमपी भाई ठीक ठाक जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जीएमपी रहता है तो बढ़िया लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ बन सकता है। और आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। आप किस लिए अप्लाई करने वाले, लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, क्या कुछ करने वाले, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।